नमस्कार हार्टॉक भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। चुनाव पर एक से एक बयान अब हम सबका ध्यान आकृष्ट करना शुरू कर चुके हैं। अरविंद केजरीवाल और उनकी कंपनी का खेल अब धीरे धीरे लगभग महत्वहीन हो रहा है। लोग उसमें कम रुचि रख रहे हैं और देश में पक्ष और विपक्ष को किन मुद्दों पर बोलना चाहिए, आक्षेप लगाना चाहिए, चर्चा करना चाहिए, विमर्श करना चाहिए, ये बात अब जोर पकड़ रही है। और इसी दौरान एक ऐसी बात जो प्रधानमंत्री लगभग हर एक रैली या हर एक मंच पर पिछले कुछ वर्षों से कह रहे हैं, ये वो भारत नहीं, ये भारत बदल गया है। और जो हमारे ऊपर आंख उठाता है वो भारत अब घर में घुस कर मारता है। ऐसा लगता था कि ये सिर्फ एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है भारत की ताकत को दिखाने के लिए सत्ता पक्ष की तरफ से, लेकिन अब तो ये इस बात की तस्दीक हो रही है। और आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही महत्वपूर्ण अखबार है गार्जियन। गार्जियन के एक लेख में कहा गया कि भारत की रॉ और खुफिया एजेंसियों और आर्मी की जो खुफिया एजेंसी है उन सब ने सम्मिलित प्रयासों से पिछले कुछ ही दिनों में पाकिस्तान में घुस करके 20 से अधिक आतंकियों को मार गिराया। आपने देखा होगा, खबरें बीच में आती थी और हमने तो खूब कवर भी किया है और सोशल मीडिया से लेकर के हर जगह पर उसको बताया है कि किस तरीके से वो लोग मारे गए, वो आतंकी। 1-2 मिनट के अंदर वहाँ पर राइफलधारी या यूं कहें कि अस्त्रधारी लोग पहुँचते थे और वो आतंकी जो कश्मीर में सक्रिय रहे उनको मार गिराया गया। और अब गार्जियन ने ये लेख लिखा, और ये लेख क्यों लिखा ये आप समझ सकते हैं। इस समय भारत में चुनाव का दौर है, चुनाव का समय है, तो अमेरिका से लेकर के, जर्मनी से लेकर के और ब्रिटेन तक सब जगह सक्रियता है। कुछ ऐसी बात कही जाए, और बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये तीनों देश भारत के अभिन्नतम सहयोगियों में से एक हैं। पिछले एक दशक में ज़्यादातर G20 में भी आपने देखा, जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन, और ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि चीन की ताकत को रोकना है तो भारत को सहयोग करना इनकी मजबूरी है। अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अमेरिका 2-2 बार बयान दे रहा है। अभी तो एक पत्रकार ने पूछ लिया अमेरिका के विदेश मंत्रालय के एक बड़े प्रभारी से कि भाई आप तो अरविंद केजरीवाल को लेकर के, गिरफ्तारी को लेकर के या कांग्रेस के अकाउंट्स के फ्रीज होने को लेकर के इतना चिंतित हैं, और पाकिस्तान में इतने लोग बंदी बनाए गए, राजनीतिक कैदी इमरान खान तक को गिरफ्तार करके जेल में रखा गया है, उस पर कुछ नहीं बोले। तो वो कह रहे हैं कि इन दोनों मुद्दों को एक नहीं किया जा सकता। और ये बात जब वो कहते हैं तो इसके मायने समझिए। और भारत में अगर अगली जो सरकार बनेगी, कम से कम अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका, जर्मनी के साथ आने वाले समय में कुछ बातें बहुत मजबूती से रखनी होंगी। लेकिन देखिए, ये फितरती देश हैं, ये इनकी फितरत है। रणनीतिक सहयोगी ये आज भी हैं, कल भी रहेंगे, और फिर ये मनाने की कोशिश करेंगे। इनको लगता है कि इतने में बात बन जाती है, लेकिन अगर मोदी तीसरी बार आएंगे, जो कि लगभग सुनिश्चित है, तो फिर ये हिसाब किताब भी होगा कि किस तरीके से एक नैरेटिव को गढ़ने की कोशिश की गई मोदी सरकार के खिलाफ। ये देख लीजिएगा, ये आने वाले समय में बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो गार्जियन अखबार ने भी निकाल दिया कि 20 लोगों को मार दिया, 20 आतंकियों को। तो अगर अब ये सरकार कह रही है कि हाँ, राजनाथ सिंह ने भी कह दिया कि हमने मारे हैं आतंकियों को, तो ये तो भारत की ताकत है, ये एस्टैब्लिश होना चाहिए। पाकिस्तान में ये चिंता बढ़ेगी और पाकिस्तान इसी बीच प्रतिक्रिया देगा। सवाल यह है कि अमेरिका और जर्मनी क्या इस पर बोलेंगे? क्या ब्रिटेन इस पर भी बोलेगा? क्या गार्जियन अब इस पर भी बोलेगा? अब तो भाई देश का रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों कह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर नहीं कहा, लेकिन आज ही चुरू की जनसभा में उन्होंने कहा ये भारत है, ये घर में घुस के मारता है। तो अब जो पहले कयास लगाए जा रहे थे कि आया और भारत विरोधी इस तत्व को ढेर कर दिया गया, भाई हाफिज सईद जैसा आतंकी ये डर के मारे छिपने को मजबूर थे। इनको छिपा के रखा जा रहा है आर्मी की तरफ से कि कब ये निपटा दिए जाए। और प्रधानमंत्री ने तो कसम खाई है कि जमीन के 7 परत नीचे भी होंगे तो वहां से हम खींच के निकाल के ले आएंगे। वो वीडियो भी बहुत वायरल हुआ है।
तो स्थितियां परिस्थितियां ये हैं कि आतंकी आका और आतंकियों की स्थिति तो खराब हो चुकी है और पाकिस्तान में वो निशाने पर हैं, लेकिन अब हमें अपने उन रणबांकुरों को जिनका चेहरा आप नहीं देखते, जिनका आप नाम नहीं देखते, वो रा के जो हैं वो भारत के सपूत हैं, एजेंट्स, या रा के कार्यकर्ता, या रा के अधिकारी, रा के वॉलंटियर्स, तो ये तो हमारे खुफिया एजेंसी और उसके एक्टिवनेस का बहुत बड़ा नमूना है। और अब तो गृह मंत्री ने स्पष्ट कर दिया, प्रधानमंत्री कहते हैं भारत है, भारत घुस के मारता है, बालाकोट से लेकर के इन आतंकियों के मारे जाने तक की सारी बातों का। तो अब ये भारत की ताकत बढ़ने जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका और कनाडा इसी बात पे चिढ़े हुए हैं कि भैया पन्नू को भी आप मरवाना चाहते हैं, निज्जर को मार ही दिया गया, भारत कह रहा है भाई कोई सबूत दे दो, सबूत कोई मिल नहीं रहा है। लेकिन उनकी मुश्किलें हैं कि इतना ताकतवर हो गया कि अमेरिका में भी भारत कार्रवाई करने की स्थिति में है। क्यों नहीं होगा? अगर भारत विरोधी तत्व हैं तो हमारी ताकत होगी, हम वैसा करेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि पन्नू को अमेरिका में मारने की साजिश, जैसा कि अमेरिका ने अभी भी उस पर आपत्ति की है और अभी भी वो बयान दे रहा है, तो ठीक है, अगर भारत की इतनी ताकत है तो है। और अब तो एक्सेप्ट कर लिया गया और पूरे, मैंने कहा ना, गार्जियन अखबार में अगर ये बात निकली कि भारत ने 20 आतंकियों को पाकिस्तान में घुस के मारा है, तो ये तो हमारी तारीफ है, हमारे देश की ताकत है। सेनाओं की, सुरक्षा बलों की, खुफिया एजेंसियों की, कानून प्रवर्तन जो जितनी भी संस्थाएं हैं उनके एक्टिव हो जाने की और सुपर एक्टिवेशन की ये एक बड़ी मिसाल है। हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और इस पे हमें फख्र होना चाहिए। अब सवाल ये है कि अगर गार्जियन अखबार के लेख के बाद गृह मंत्री का ये कहना और पाकिस्तान और भारत के प्रधानमंत्री का प्रकारांतर से ये कहना कि भारत है जो घुस के मारता है, इस पर अब विपक्ष क्या कहता है? विपक्ष अभी इस पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, क्योंकि अगर जानता है विपक्ष कि अगर प्रतिक्रिया दिया तो फिर बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। और चुनाव के इस माहौल में जिसमें कि हर एक बात के अनेक मायने निकाले जा रहे हैं, अगर इस पर भी और खास करके राहुल गांधी ने कोई बयान दे दिया तो फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस पर कोई अनर्गल प्रलाप करने की कोशिश में राहुल गांधी ना आए तो बेहतर होगा। लेकिन अब ये राहुल जी हैं, वो खुद सोचें क्या करेंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि 2-3 बातें स्पष्ट हैं। पाकिस्तान प्रतिक्रिया देगा, पाकिस्तान प्रतिकार करने की हिम्मत दिखाने की भी कोशिश करेगा, क्योंकि चुनाव हो गए हैं। वहाँ एक पपेट प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस समय फिलहाल शासन कर रहे हैं, किसी तरीके से अपने देश को चलाने के लिए IMF के रहम करम पर सरकार चला रहे हैं और भारत के साथ संबंधों को भी अच्छा करना चाहते हैं। वो कैसे प्रतिक्रिया करें, अब ये देखना होगा कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से क्या बयान आता है। लेकिन विपक्ष का कोई नेता इस पर बोल नहीं रहा है, वो जान रहा है कि फिर आग में एक तरह से हाथ डालने के बराबर होगा। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री और भारत के गृह मंत्री की तरफ से गार्जियन अखबार के उस लेख में की गई टिप्पणी पर पूरी तरीके से बयान देना निश्चित रूप से एक बड़े उपलब्धि के तौर पर लिया जा सकता है। और अभी तो कई आतंकी आका पाकिस्तान में छिपे हुए हैं और उनके साथ भी न्याय होना चाहिए। कौन करेगा, कैसे करेगा, ये समय बताएगा, लेकिन कौन करेगा और कैसे करेगा ये पहले कयास लगाए जा रहे थे और पाकिस्तान भी कयास लगा रहा था कि ये तो रॉ करा रही, वो कहेंगे। हाँ, लेकिन भारत ऑफिशियली ऐसा नहीं कहता था, लेकिन अब तो भारत ने कह दिया तो पाकिस्तान को एक्सेप्ट करना होगा और एक्सेप्ट करके जो प्रतिक्रिया देनी होगी दे, भारत उसके लिए भी तैयार है। लेकिन सवाल यह है कि चुनाव के इस पूरे माहौल में क्या विपक्ष का कोई नेता इस पर कुछ बोलने की कोशिश करेगा? कुछ लोग अगर कोशिश करें तो वो भाषा उनकी अलग हो सकती है, लेकिन राहुल गांधी को इस पे बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। देश के पत्रकार और एक आम नागरिक होने के नाते बड़ा विनम्र अनुरोध है उनसे कि अगर कहीं इस पर कोई बयान और वो अपने अंदाज में अगर उन्होंने दे दिया तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो हमें दरकार है कि हमारा विपक्ष मजबूत हो। लेकिन अब देखते हैं कि राहुल गांधी इस पर बोलते हैं या नहीं। लेकिन फिलहाल हमें गौरवान्वित होना चाहिए, गौरव से भर जाना चाहिए। और ये गौरव का क्षण है कि अब दुनिया भी मानने लगी है कि भारत अपने खिलाफ काम करने वाले लोगों को विदेश में भी जाकर के मारता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, ज़रूर इस पर प्रतिक्रिया दीजिए।
और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को सब्सक्राइब करिए। हम समय समय पर आपसे इसी तरीके से जुड़ करके आपसे संवाद करेंगे, विमर्श करेंगे, क्योंकि विमर्श से ही एक जनमत तैयार होता है जो लोकतंत्र के लिए बहुत शुभ होता है। नमस्कार।